हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा हमारी कोडिंग और डिकोडिंग की क्लासेस चल रही थी आपकी सांकेतिक भाषा परीक्षण की, तो उसमें हमारी 2 वीडियोज आ गई थी। ये आपकी तीसरी वीडियो है जिसमें हमने आपके 5 रूल बताए थे। आपके कितने होते हैं? 5 मेन रूल होते हैं, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग के। तो उसमें हमने बता दिया आपकी अक्षर श्रृंखला की कोडिंग बता दी थी, वर्णों के स्थान में कैसे परिवर्तन होता है, और मिश्रित शब्दों की कोडिंग क्या होती है। 3 पिछले पार्ट में बता दिए थे। तो आज शुरू करेंगे नया। 2 रूल हमारे बचते हैं, उन पे बात करेंगे। चौथा रूल हमारा क्या आता है? चौथे रूल पे हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, अक्षरों की अंकों के साथ कोडिंग। जो हमारे अक्षर होते हैं ABCD, उनको सिर्फ क्या करना है? अंकों के साथ कोडिंग करना है, ठीक है। चलिए देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आपके अंग्रेजी वर्णमाला से अक्षर संबंध किसी अंक के साथ कोड किया जाता है और फिर उसी कोड को जोड़, घटाना, गुणा, भाग द्वारा डिकोड किया जाता है, ठीक है। समझ गए कि इन क्वेश्चन में हमें करना क्या। आपका कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिया होगा, उसके साथ जो भी अंक होगा उसका कोड दिया जाएगा, फिर उसको या घटाना करेंगे, या गुणा करेंगे, या भाग करेंगे, उसके साथ मिला के डिकोड कर देंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, जैसे जेड लिखा है, जेड को लिखा है 52, 52। जेड को 52 कैसे बनाया गया? जेड 52 दिया है, एक्ट हमारा क्या दिया है? 48 दिया है। तो बैट को डिकोड करना है। अब ये तो जेड को 52 दिया गया, अब ये किस प्रकार से आपका डिकोड किया गया इसको समझ लें, आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब देखिए हमारा जेड जो है, जेड अभी हमने बोला कि अपना क्या बोला जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के अंक, जो उनके अंक होते हैं। जेड है, जेड आपका किस पे आता है? 26 पे आता है, ठीक है, 26 पे आता है आपका। और एक्ट लिखा है ACT, एक्ट को क्या बनाया गया? 48। ये 48 कैसे बना? अब 26 को देखें हम, जेड 26 पे आता है, 26, और 26 को क्या दिया गया? 52। अगर 26 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो 52 बन जाएगा। ये कोड निकल गया हमारा। अब एक क्या, एक किस पे आता है? 1 पे आता है। 3 हमारा किस पे आता है? C हमारा 3 पे आता है। और T आपका किस पे आता है? बताइए। T आपका 20 पे आता है। इन सबको जोड़ दें तो हमारा क्या बनेगा? 3 1 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 24। अगर हम इसकी 2 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 48 मिल जाएगा। हमने डिकोड करना सीख लिया कैसे। अब इसी टाइप से हम बैट को डिकोड कर दें, ठीक है। बैट का कोड लिखे, बी हमारा 2 पे आएगा, ए हमारा 1 पे आएगा +1, और टी हमारा किस पे आएगा? अभी देखा हमने 20 पे। इन सबको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 23 बनेगा हमारा। और 23 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, 2 2 4, 46 बन रहा है। तो 46 क्या हो जाएगा? 46 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो ये समझ में आया। ये चौथा आपका जो हमने बताया था कि आपका मेन रूल होता है, ठीक है, रूल का ये आपका पहला क्वेश्चन था इस चौथे वाले। देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक कोड भाषा में लूज को LOSE, लॉस पढ़ लें जो भी है, ठीक है, लॉस को 1 3 5 7 लिखा जाता है। अब देखिए क्लियर करते हैं। हमारा है LOSE, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है? 1 3 5 और 7, ठीक है। ये हो गया हमारा, इतना हमने कर लिया। फिर देखिए क्या बोला गया, लॉस को 1 3 5 7 लिख दिया है। फिर लिखा है GAIN, गेन को 2 4 6 8 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आपका? GAIN 2 4 6 8, ठीक है, ये लिखा जाता है। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या है? अब बताइए, लिखा है आपका 8 4 6 1 5, अंक को किस शब्द में प्रतीक करेंगे? तो हमें क्या निकालना है? देखिए हमें क्या निकालना है? 8 4 6 1 5। अब इसका हमें निकालना है, जैसे हमारे लेटर्स हैं इनको निकालना है। अब अगर हम ध्यान से देखें, कंपैरिजन करें, तो L को क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो L को 1 लिखा, 1 को क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। अब देखिए 8 को क्या लिखा है? 8 को N लिखा है, तो N लिखेंगे, सिंपल है। O को क्या लिखा गया? यहाँ पे 4 को क्या लिखा गया? 4 को क्या लिखा गया? A लिखा गया, तो A लिखेंगे। और देखिए 6 को क्या लिखा गया? I लिखा गया है, तो क्या लिखेंगे? I। और 5 को देखिए क्या लिखा गया? S लिखा गया, तो NAILS। क्या हो गया? NAILS। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। तो इस टाइप के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप से है, बस उसकी थोड़ी सी डिजिट्स बदल दी गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इंग्लैंड को क्या लिखा जाता है 1 2 3 4 5 2 6 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी प्रकार जो फ्रांस है, फ्रांस को क्या लिखा जाता है, ये नंबरिंग दी जाती है। तो इन नंबर से जैसा पिछला क्वेश्चन करा था हमें क्या निकालना है, ग्रीस निकालना है। ठीक है, ग्रीस को क्या, अब जैसे बात करें हम, देखिए क्वेश्चन हमें क्या लिखा जाता है इंग्लैंड, पहले बात कर ले ENGLAND, इंग्लैंड, यही था हमारा क्वेश्चन। इंग्लैंड को क्या लिखा जाता है 1 2 3 4 5 2 6, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, ये हो गया इतना एक पार्ट। ठीक है, फिर दूसरा बोला गया फ्रांस को क्या लिखा जाता है FRANCE, फ्रांस। फ्रांस को क्या लिखा जाता है बच्चों 7 8 5 2 9 1, क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। इनकी कोडिंग, E को क्या लिखा जाता है 1 लिखा जाता है, N को 2 लिखा जाता है, इन्होंने अपने मन से कोड किया है। अब हमें देखिए निकालना है क्या, इन्हीं कोडों से हम लोग सीखेंगे कि कैसे आपको ग्रीस क्या लिखना है GREECE। अब इसका कोड हमें निकालना है। अब देखिए जी का कोड क्या है, जी का कोड क्या है 3 है, तो ये तो पता चल गया। अब देखिए शुरुआत में जो 3 से 2 शुरू हुए हैं। अब आर का कोड क्या है आपका, आर का कोड क्या है 8 है, तो ये तो कि 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, तो 3 8 3 8 बचा। और ये देखिए जाइए, अब फिर बात करते हैं ई आपका किस पे, ई आपका किस पे, ई आपका क्या है 1 पे है, फिर ई आपका क्या है 1 पे। ठीक है, ई आपका फिर क्या है 1 पे, रिपीट हो सकता है ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ई का कोड ई की है, सी का कोड कितना है आपका, सी की बात करें 9। अब देख लिए 3 8 1 1 9, 3 8 1 1 9 किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप तो छोड़ेंगे नहीं, अब तो क्लियर हो गया ना सभी को। अगर आप इतना लिखे लिखने के लिखे इसलिए हम इतना रहे हैं कि आपको समझाने में थोड़ी आसानी, वरना तो आप क्या लिख सकते हैं, जेड को 2 कोड किया सिंपल से 2 6 5 2 1, भाई ये तो गलत हो गया। अब देखिए इसको किस प्रकार के कोड किया गया, इनके नंबर लिख के, जेड का कितना होता है आपका, जेड का कितना होता है 26 होता है, वही दिया है, जेड का 26 दिया है, ई का 5 होता है, बी का 2 होता है, आर का आपका 18 होता है, और एक का ए। इस टाइप से कोड दिया गया, दो दो पार्ट में 26 5 और ये आपका 2 और 18 और 1, ठीक है लिखा जाता है। तो उसी प्रकार कोबरा, कोबरा को क्या लिखा जाए, सी का कितना होता है आपका 3 होता है, वो आपका किस पे आता है बताइए, इनके तो आपका क्या है वो आपका 15 पे आता है। तो आपका देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इतना आपको पता है, अगर इनके नंबर पता है तो क्या हो जाएगा 3 5, बी आपका देख लीजिए 2 पे होगा, आर आपका 18 पे आता है, एक आपका 1 पे आता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगर आप नंबर भूल भी जाते हैं तो यहां से आप बदल ले सकते हैं, 1 का 18 है, आर का 18 है, 1 का 1 है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो छूटेंगे नहीं क्वेश्चन, और किस टाइप से आपके 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 7 6 5 को कूट किया है। 8 देखिए क्या है, एच की वैल्यू कितनी होती है आपकी, एच किस पे आता है, एच किसके बराबर होता है, अब देखिए लिख लेते हैं यहाँ एच जी एफ, रफ कर लेते हैं। देखिए आपका एच जी एफ ई, ठीक है, एच को क्या लिखते हैं, एच की वैल्यू कितनी होती है 8, जी हमारा 7, एफ आपका 6, ई आपका 5, इतना सभी को पता है। तो 9 2 4 7। अब भैया जिसी को नहीं पता है, 2 किस पे आता है बी पे आता है, 9 आपका किस पे आता है एच के बाद, समझ लीजिए क्या आएगा आपका, एच की वैल्यू क्या होगी आई, 4 आपका किस पे आएगा डी, और 7 आपका जी पे आता है, 7 किस पे आता है जी पे आता है। तो आई बी डी जे, आई बी डी जे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये जो हमारा रूल नंबर 4 था, 5 रूल पे हमने डिपेंड किए थे आपके क्वेश्चन, और 5 रूल के हमने अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं आपके, 3 रूल के अलग क्वेश्चन करा दिए, तो ये हमारा चौथा टाइप क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है,
ये टाइप नंबर 4। अब देखिए, किसी कोड भाषा में यदि लाइफ को 32 लिखा जाता है, आप समझें, LIFE, लाइफ को 32 कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अब देखिए लाइफ को 32 कैसे लिख सकते हैं, बताइए। अगर हम ये समझ गए तो हम जान जाएंगे कि बैंक का कोड क्या होगा। अगर एल की बात करें, एल हमारा किस पे है, 12 पे। अगर आई की बात करें, आई हमारा 9 पे। एफ आपका 6 पे। और ये आपका 5 पे। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, इन सबको जोड़ दें तो क्या बनेगा, 32 ही बनेगा। तो इन सब की वैल्यू रख ली। अब ऐसे ही हमारा क्या है, बैंक बच्चा, बैंक का कोड निकालेंगे। बैंक का क्या है, बी आपका 2 पे आता है। ए का आपका, एन आपका किस पे आता है, 14। और के आपका 11। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, इन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, 28 बनेगा। तो 28 देखिए कोई ऑप्शन है, 28 हमारा दूसरे नंबर पे है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? अब ये देखिए, जितने भी कोई ये सारे क्वेश्चन है आपके, ये हमारे व्हाट्सएप चैनल प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे या टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपके टाइप नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, वो सब हमने लगा रखे हैं। ठीक है, कराने से कोई फायदा नहीं। हाँ, एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बार बार पूछा जाता है और लड़का हर बार कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको देख लीजिए। अब भैया मार्केट लिखा है, मार्केट को 14 लिखा जाता है, छोटा है, बच्चे डर जाते हैं। उसी प्रकार संडे, संडे का कोड क्या होगा, चलिए बात करते हैं। देखिए मार्केट को क्या लिखा जाता है, MARKET। मार्केट को क्या लिखा गया, 14 लिखा गया। मार्केट को क्या लिखा गया, 14 लिखा गया। अब किसका कोड निकालना है, SUNDAY, संडे का कोड निकालना है। अब मार्केट का 14 कैसे आया ये पता कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए एम हमारा कितने पे आता है, 13 पे आता है। एक आपका 1 पे। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होती है, 18 अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। के हमारा 11 पे। ई हमारा 5 पे। और टी आपका 20 पे। अब देखिए ये तो 14 कैसे बनेगा, अगर इन सबको हम जोड़ लें, अगर इन सबको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ के देखें, घटाएंगे तब भी नहीं बन रहा है। अगर जोड़ के देखें तो 13 1 14, 14 18, तो हमारा क्या हो रहा है, 68 हो रहा है। क्या हो रहा है, 68 हो रहा है। जो हमारा शेष निकला 68, अगर हम इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दें तो क्या बना, 8 से 14। तो ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा पता चल गया कि 14 कैसे है। अब उसी प्रकार संडे है, तो संडे को क्या लिखें, एस की वैल्यू हमारी कितनी होगी आपकी, बताइए। एस हमारा 19 पे आता है। यू हमारा 21 पे आता है। एन आपका 14 पे आता है। डी आपका 4 पे आता है। ठीक है, डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। और ए आपका 1 पे आता है। और वाई आपका 25 पे आता है। अब देखिए इन सबको जोड़ लीजिए, 19 21 9 1 10 10 4 14 14 4 18 18 18 1 19 19 और 9 5 14 का 4। ठीक है, 1 2 1 3 1 4 4 1 5 5 2 7 और 7 1 8, 84। अब हमने क्या करा था, जो हमारा शेष फल आया था उनके दोनों पहला अंक और दूसरे अंक को जोड़ दिया था, तो 8 4 12। तो क्या बनेगा, संडे का कोड हो जाएगा 12। अब देखिए संडे का कोड क्या हो जाएगा हमारा, 12। कहीं पे दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर है। तो ये हमने देखा है कि आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर्स इतने हैं और कोड आपका इतना छोटा कैसे बना। ठीक है, अब ये देखिए अच्छा से क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया। अब यहाँ पे आप सोचेंगे ए को 26 कैसे लिख दिया गया, ए को 26 कैसे लिखा गया, सन को 27 कैसे लिखा गया। और ये ए को 26 लिखा जाता है, सन को 27 लिखा जाता है, तो CAT, कैट, कैट का कोड बताइए। क्या बताना है, कैट का कोड बताना है हमें। ठीक है, बताते हैं भाई। चलिए देखिए ए को 26 लिखने का तरीका समझते हैं।
अब जैसे इसमें अंग्रेजी है, अंग्रेजी का आपने वर्णमाला देखी होंगी, कितने होते हैं, टोटल लेटर्स होते हैं। अब उनका अगर क्रम बदल दिया जाए, अगर क्रम बदल दिया, जैसे ए टू जेड लिखते हैं, ए टू जेड लिखते हैं, अगर जेड टू ए लिखें, जेड टू ए लिखें, तो लास्ट में ए आएगा, वो किस पे आएगा, 26 पे आएगा, उल्टे क्रम में लिखा गया। इसी प्रकार सन, SUN, सन को 26 लिखा। एस की वैल्यू आपकी कितनी है, अगर उल्टे क्रम में पढ़ें तो हमने क्या बताया था आपका, सन का कोड कितना हो जाएगा आपका, सन, एस का उल्टा क्या होगा बताइए। अब देखिए एस का उल्टा हमने क्या बताया था आपको, हाई स्कूल बताया था, हाई स्कूल बताया था, HIGH, हाई स्कूल। अब एच का उल्टा एस होता था, तो एस का उल्टा क्या होगा, एच होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यू का हमने उल्टा आपको क्या बताया था, कैसे याद कराया था बताइए। यू का उल्टा आपका फन, फन आप पढ़ते हैं FUN, फन माने, तो इसका क्या हो जाएगा, एच का उल्टा आपका एफ। ठीक है, अब एन से ये कैसे बताया था, कोई बताएगा मुझे कि अपोजिट, मैंने सिखाया था आपको पहले चैप्टर में रीजनिंग के। एन का उल्टा क्या होगा, एन का उल्टा भाई मैन, याद कर लीजिए, MAN, तो एन का उल्टा क्या होगा, एम। ठीक है, क्लियर हो गया अंग्रेजी वर्ड। अब यहाँ पे देखिए 27 कैसे बनेगा, एच की जो उल्टे होते हैं, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एच हमारा 8 पे आता है, एफ आपका 6 पे आता है, और एम आपका 13 पे आता है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा हमारा, 27। समझ गए, क्लियर है, इसको रफ कर दें। ठीक है, ये अपोजिट वर्ड खेला गया हमारा, जो अंग्रेजी वर्ड माला के होते हैं उनको अपोजिट लिखा गया। अब जैसे हमें कोड निकालना है कैट का, कैट का कोड कैसे निकालेंगे, CAT। अब सी का उल्टा क्या होगा आपका, सी का उल्टा एक्स होता है, अगर आपको नहीं याद है तो पहली वीडियो याद कर लीजिएगा। और ए का उल्टा अभी हमने बताया आपको, ए का उल्टा जेड, और टी का उल्टा आपका GT, रोड से याद कराया था। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी आपकी, 26। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 26। ठीक है, सी का उल्टा एक्स कहाँ आएगा, हाँ नहीं आएगा। और एक्स की वैल्यू आपकी कितनी होती है, सॉरी, एक्स की वैल्यू आपकी होती है 24, और जेड की वैल्यू हमारी होती है 26, और जी की वैल्यू होती है हमारी 7। और अगर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा जाके, 57। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 57, और 57 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पेंट को लिखा जाता है 74128 के रूप में, और EXCL, एक्सेल को लिखा जाता है 93596। तो एक्सेप्ट को कैसे इनकोड करेंगे, ठीक है, कोड बताना है, इसके नंबर्स बताने हैं। क्लियर है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले टाइप क्वेश्चन पे। अगला टाइप हमने क्या बताया था, अगला और लास्ट। ठीक है, इस चैप्टर में हमने 5 आपको रूल बताए थे, उसमें हमने 4 रूल आपको करा दिए। 5वें रूल पे आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आज उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए, परस्पर विपरीत वर्णों का संबंध, अब इसमें कैसे होता है, देखिए इस टाइप में आपके क्वेश्चन दिए गए होंगे, प्रत्येक पद में शब्द या अक्षर दिया होगा, दूसरे शब्द और अक्षर के साथ इसको क्या किया गया, कोड किया गया होगा, और उसी का हमें विपरीत वर्णों के साथ वर्णमाला में अभी देखिए क्वेश्चन से बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब जैसे पहला क्वेश्चन है इस टाइप में, जो हमारा 5वां नंबर है, बोला गया यदि ट्यूलिप को कूटबद्ध किया जाता है GFROX, तब मोहन को कूटबद्ध कीजिए। ठीक है, कूटबद्ध का कूट। ठीक है, अब ट्यूलिप को कैसे कोड करा इन्होंने, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस टाइप के आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, इनका जो सम हम करेंगे वो हमेशा कहता आएगा, 27 आएगा। ठीक है, अब जैसे ट्यूलिप दिया है, तो ये देख सकते हैं, विपरीत वर्णों की वर्णमाला के क्रम स्थान को जोड़ने पर योगफल हमेशा 27 ही प्राप्त होगा। अगर हमेशा 27 प्राप्त होता, आप समझ जाइए इस टाइप का क्वेश्चन। ट्यूलिप को कोटबद्ध किया जाता है, देख लेते हैं ट्यूलिप को, TULIP। ठीक है, ट्यूलिप को कोड, टी कितने पे आता है, टी हमारा कितने पे आता है, 20 पे आता है, यू हमारा 21 पे, एल आपका 12, और आई आपका 9, और पी आपका 16 पे। अब देखिए इससे ये कैसे बना, ट्यूलिप से क्या बनना है, ट्यूलिप को कोड किया जाता है GFORX, कितना है, GFORX,
GRX, ठीक है, GRK, क्लियर है के। अब देखिए 27 आना चाहिए। अब जी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, जी की वैल्यू आपकी कितनी होती है 7, एफ आपका कितना होता है 6, ओ आपका होता है 15, ठीक है 15, और आर आपका आता है 18, आर आपका 18 और के आपका 16, ठीक है। या आप ऐसे भी कोड कर सकते हैं, दोनों का नंबर है, आप माइनस करके देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो वर्णमाला का टोटल लेटर्स जो होते हैं काउंटिंग उनकी 27 ही आती है हमेशा, जब सम करते हैं तो 27। 20 में देखिए 7 जोड़ दिया गया, कितना बना हमारा 27, 20 में 6, 21 में छोड़ दिया 27, ठीक है। 12 में 15 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 27, सबका सम 27 बन रहा है। 9 में हम कितना जोड़ेंगे 18, तो ये क्या बन रहा है हमारा 27, और 16 में कितना जोड़ रहे हैं तो 16, के आपका 11 पे होता है, के की वैल्यू कितनी होती है आपकी 11, और 16 में 11 जोड़ रहे हैं तो मेरा क्या बन रहा है 27, समझ गए। तो इसी टाइप से हमें निकालना है, क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, मोहन की, MOHAN, एम की वैल्यू लिख ले। एम की वैल्यू हमारी कितनी होती है 13 होती है, 15, एच आपका 8, 1, 14। अब देखिए क्वेश्चन करने का है, 13 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, 13 में 14 जोड़ें कि 27 हो जाए, और 14 पे आपकी कितनी वैल्यू आती है, 14 पे आपका आता है एन, ठीक है। इतना ज्यादा करने के आपने एक कर लिया तो दो ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। 15 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए तो 12, और 12 पे आपका कितना होता है, 12 पे क्या होता है एल होता है, ठीक है। दोनों में मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, तभी तो फिर आगे करेंगे। 8 में कितना जोड़ेंगे 27 आ जाए, सम हमने बताया था, 8 में जोड़ेंगे आपका 19 तो 27 आता है, 19 की वैल्यू आपकी कितनी होती है एस होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिल गया एन एस एल, यहाँ पे तो कट गया, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे आपको करने की, अगर आप करना चाह रहे हैं तो कितना जोड़ेंगे 26 जोड़ेंगे, 26 पे आपका क्या आता है XYZ, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें का हमने एक ही क्वेश्चन, इसमें का लगभग क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता, एक क्वेश्चन था तो उस टाइप को मैंने आपको क्वेश्चन बता दी। अब देखिए आप हमने रखा है विविध प्रश्न। विविध प्रश्न का मतलब है सारे मिक्स करके हमने दिए हैं, कि आपको मैं अब रूल नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको बताना है कि इस टाइप में कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका 58 नंबर क्वेश्चन दिया है, सारे मिक्स करके रखे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, MARCH, मार्च को KCPEF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ऑर्डर को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में ऑर्डर को क्या लिखा जाएगा, ये चीज बताइए। चलें करें क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मार्च, मार्च तो निकल गया भाई साहब, MARCH, मार्च को क्या लिख सकते हैं हम लोग KCPEF। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको तो इनका नंबर देना है 13, 1, आर आपका कितना हो गया, आर आपका 18, और सी आपका 3, ठीक है, एच आपका 8। अब इनके नंबर दे लें, के हमारा किस पे आएगा आपका, के की वैल्यू होती है 11, इसकी होती है 3, पी हमारा होता है 16, और ई हमारा होता है 5, और एफ हमारा होता है 6, ठीक। अब हमें निकालना है क्या, ऑर्डर का निकालना है कोड, ORDER, ठीक है। अब देखिए क्या किया गया, 13 से 11 हुआ, 13 से 11 हुआ तो क्या मतलब क्या है, माइनस का 2 करा गया पहले, और 1 से 3 हुआ प्लस का 2, अब 18 से 16 हुआ तो माइनस का 2, सी से ई गए प्लस का 2, और यहाँ पे माइनस का 2, तो एक बार पहला माइनस, एक बार प्लस का 2, एक बार माइनस का 2, एक बार प्लस का 2, एक बार माइनस का 2, यही कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस कर रहे हैं। तब यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू निकाल लें, आर हमारा होता है 15, और आर ओ हमारा 15, आर हमारा 18, डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 5, और आपकी आर की वैल्यू 18। अब 15 में से 2 माइनस करेंगे, तो 15 में से 2 माइनस करेंगे हमारा क्या बचेगा 13, 13 आपका किस पे होता है एम पे होता है, तो देख लीजिए दो ऑप्शन तो आपके कट गए, तो बचा ये।
अब 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा। 20 हमारा किस पे आता है, आपका टी पे आता है। एचओटी से याद किया था तो टी हो गया। तो क्या होगा, ये भी कट गया ऑप्शन, तो क्या हो गया, पहला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप बताइए ये किस टाइप का क्वेश्चन आपका था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये आपका किस पैटर्न पे आधारित था 58 नंबर क्वेश्चन। फिर बात कर लेते हैं, देखिए अब ये किस टाइप का, अभी आज ही मैंने पढ़ा है इस टाइप का क्वेश्चन। 59, यदि किसी कोड भाषा में पेन को 66 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, PEN, पेन को 66 लिखते हैं। ठीक है, तो लेग को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LEG, लेग का कोड। अब पेन का 66 समझने के लिए सबसे पहले क्या लिखे, पी की वैल्यू कितनी होती है, 16, ई हमारा 5 होता है, और ये हमारा 14 होता है। अब इन सबको जोड़ दे तब भी 66 नहीं बनेगा। अगर देखा, हमने देखा 16 पंचे आपका कितना होता है, 16 पंचे 80 होता है, नहीं होता है। ठीक है, 80 होता है, चलिए मान लेते हैं। और -14 कर दें तो 10 में से 6, ठीक है, 7 में से आपका एक गया तो 66 बचेगा। तो ऐसे ही टाइप में आपका एल की वैल्यू कितनी होती है, 12, और ये हमारा कितना होता है, 5, और ये हमारा आपका 7। तो 12 पंचे 60 और -7 कर दें तो हमारा क्या बचा जाके, 53। 53 आपका दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। अब भाई देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, यदि किसी कोड भाषा में ई आई एम आर को लिखा जाता है CFIM। अब यहाँ पे कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए वैसे, आपको नहीं दिख रहा है तो गलत बात है। ठीक है, चलिए हमें तो कुछ ना कुछ दिख गया, नहीं दिखा भाई, चलिए हमें भी नहीं दिखा, आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है, हमें भी नहीं दिखा, क्या है हमारा, EIMR। EIMR को क्या लिख सकते हैं, CFIM। ठीक है, अब ई की वैल्यू आपकी 5 होती है, आई की वैल्यू आपकी 9 होती है, एम आपका 13 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है। ठीक है, सी हमारा 3 पे होता है, एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6। ऐसे करेंगे, गिनने चलेंगे ABCD, ई के बाद C3 पहले आता है, तो उससे आपको बहुत टाइम, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर लिख लीजिए, उससे ज्यादा आसानी है। एम हमारा 13 पे होता है। अब देखिए क्या पैटर्न बना, 5 में से 3 कब आ रहा है, जब -2 कर रहे हैं। 9 में से 3 का 6 कब आ रहा है, तो -3 कर रहे हैं। 13 में से 9 कैसे आ रहा है आपका, -4 कर रहे हैं। 18 में से 13 कब आ रहा है, -5। पहले -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। ठीक है, कोड हमें पता चल गया कि इसको कैसे करा। हमें निकालना क्या है, GKOR का। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले -2, फिर -3, फिर आपका -4, फिर आपका -5। अब भैया इनकी वैल्यू लिखिए। जी हमारा किस पे आता है, जी की वैल्यू होती है 7, के हमारा होता है 11, और ओ हमारा 15 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है। अब 7 में से 2 माइनस करते हैं तो 5। अब 5 पे किसकी वैल्यू होती है, आपकी ई की वैल्यू होती है। चलिए ऑप्शन से देखें, शायद हो जाए यहीं से। भाई ये एफ तो कट गया, एफ भी कट गया, तो ई तो इसमें दोनों में दिया है। चलिए ये तो हो गया। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 3 11, 8 की वैल्यू क्या होती है आपकी, बताइए। 8 आपका एच पे आता है। चलिए ऑप्शन पे आ जाते हैं फिर, EH। भाई ये भी कट गया, ई के बाद एच आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, आगे करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे आपके मिक्स क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ये सारे आपको क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा हुआ है। आई होप सभी को। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ब्लॉक को 43 लिखा है, हाउस को कोड लिखा गया। ठीक है, अब ये देखिए ये है तो सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा बताइएगा कि ये क्वेश्चंस की वीडियो और क्वेश्चंस आपको कराए जाए इस चैप्टर के, कि अगला चैप्टर शुरू करा जाए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका अगला चैप्टर शुरू करा जाए, कि इसी क्वेश्चन, इसी चैप्टर के आपके कुछ क्वेश्चन जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है वो करा दिए जाए। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, आपको प्रैक्टिस के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ये मिल जाएगा कि मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर कर दीजिए, आपके काम आने वाला है, आपके दोस्तों के काम आने वाला है। ठीक है,
फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जैसा आपके कमेंट बॉक्स हो। थैंक यू क्लास।